हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया क्या इशू करती है? रिट। किसके लिए? जिससे फंडामेंटल राइट का वॉलेशन ना हो पाए। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जिसको बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता सकें और ईजी वे में समझा सकें रिट। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पहले आप देख लीजिए। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू करती है रिट, जो कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है। ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 32 खुद ही एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो फंडामेंटल राइट को वॉलेट ना होने से बचाता है। तो आर्टिकल 32 ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर किसी पर्सन का कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो वो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिट इशू करेगी। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए होता है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट इशू करती है रिट, ये लीगल और फंडामेंटल राइट दोनों के लिए होता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर हो गई एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। किसको लेकर के? रिट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट वायलेशन पर ही रिट इशू कर सकता है, जहाँ की हाई कोर्ट लीगल और फंडामेंटल दोनों राइट के वायलेशन पे रिट इशू कर सकता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं। ये पता है हमें कि 5 तरीके के रिट्स होते हैं, कौन कौन से, ये सब देखते हैं। सबसे पहला क्या है? हैबेस कॉर्पस, फिर मैंडेमस, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी। हैबेस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। ऐसे इसको 2-4 बार पढ़ोगे बच्चों तो याद हो जाएगा। मैंडेमस, वी कमांड। क्वो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी। प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट। सर्शियोरारी, टू बी इन्फॉर्म्ड। अब देखो ऐसे चार्ट बना के दिया हुआ है कि ये जो रिट है हैबेस कॉर्पस, इसका क्या पर्पस है, किसके अगेंस्ट ये इशू हो सकता है और किसके अगेंस्ट ये इशू नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसके अगेंस्ट इसको लगा सकती है और किसके अगेंस्ट नहीं लगा सकती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है हैबेस कॉर्पस? डायरेक्ट द रिलीज ऑफ पर्सन डिटेन अनलॉफुली। अगर कोई पर्सन अनलॉफुल तरीके से, गैर कानून तरीके से उसको डिटेन कर लिया गया है, मतलब कब्जे में ले लिया गया है, तो उस पर्सन को छोड़ना होगा। ठीक है, इसका हैबेस कॉर्पस का मतलब यही हुआ कि अगर कोई पर्सन अनलॉफुल तरीके से डिटेन्ड है तो उस पर्सन को रिलीज करना होगा। किसके किसके अगेंस्ट ये हो सकता है? पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी पर्सन को अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया तो उसे रिलीज करना होगा। किसके अगेंस्ट? कौन कौन सा ऐसा सीन आएगा कि जब ये रिट इशू नहीं होगा? अगर डिटेंशन मतलब कि जिसको कब्जे में लिया गया वो लॉफुल तरीके से है, या डिटेंशन आउटसाइड कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन है तब। ठीक है, जैसे मान लो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इतना ही है, ठीक, और अगर ये जो डिटेंशन है वो इधर लिया गया है तो इस हाई कोर्ट के पास इसके पावर नहीं है रिट इशू करने का। ठीक, तो ये समझ में आया। अब दूसरा क्या है? मैंडेमस, डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना, उनको कमांड देना कि आप अपनी ड्यूटीज करिए। ये किसके किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है? पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, ये 5 ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट मैंडेमस रिट इशू हो सकता है। किसके किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं कह सकती है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को करिए। ठीक, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी अगर किसी की है तो वहाँ पे ये रिट इशू नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, अगर किसी का ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट इशू नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट के किसी भी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट मैंडेमस रिट इशू नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट क्या आता है? क्वो वारंटो, डायरेक्ट अ पर्सन टू वेकेट एन ऑफिस अज्यूम्ड रॉन्गफुली। अगर कोई पर्सन कोई ऑफिस रॉन्गफुल तरीके से ले लिया है, अज्यूम कर लिया है, तो उसको उस ऑफिस को खाली करना होगा। ठीक है, क्वो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, यहाँ लिखा हुआ ना बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आप किस अथॉरिटी से ये ऑफिस लिए हैं, अज्यूम किए हैं, आपको ये अथॉरिटी छोड़नी होगी। ठीक, ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है? ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। ये ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के ही अगेंस्ट क्वो वारंटो रिट इशू हो सकता है। किसके अगेंस्ट नहीं हो सकता है? जब जुडिशियल के अगेंस्ट हो रहा है, सिर्फ जुडिशियल के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट ये इशू नहीं हो सकता है। यहाँ से अब आप पढ़ लेंगे ना। फिर नेक्स्ट क्या आता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन नाम से ही क्लियर है, प्रोहिबिट कर रहा है। कौन प्रोहिबिट कर रहा है, किसको प्रोहिबिट कर रहा है, ये देख लीजिए। प्रोहिबिट लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ केस। इसका मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट, रोक रहा है किसी केस की प्रोसीडिंग को लेकर के। जब ये कोर्ट की बात आ गई तो इसका मतलब ये किसको किसको इशू हो सकता है? जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जब यहाँ पे जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आ गए तो किसके अगेंस्ट नहीं होगा? लेजिस्लेटिव और प्राइवेट बॉडी। इसको अगर 2-4 बार आप पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, देखिए यहाँ से आप इंटरेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? सर्शियोरारी, टू बी इन्फॉर्म्ड। हायर कोर्ट रिमूव प्रोसीडिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड ब्रिंग इट बिफोर इट सेल्फ।
इसमें क्या किया, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक दिया कि आप प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ाएंगे, और सर्शियरी में क्या करेगा, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से वो केस अपने पास ले लेगा। ठीक, किसके अगेंस्ट ये इशू हो सकता है, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट, और किसके अगेंस्ट नहीं इशू हो सकता है, मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। ठीक है, तो समझ में आया 5 तरीके का रिट है, क्या क्या पर्पस है, किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है और किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता है। ठीक, ये आप लोगों ने देख ही लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसको भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।